अरे सुनो, ये लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो तो क्या कर रहा है? लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो, है ना? इसको ठीक करो कुछ, इसको बंद, उस साइड वाला बंद कर दो, देखो तो। हरे मामा, फिर भी हो रहा है ना। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम, वो रहेगा इसे अंदर। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य एक है। सृष्टि ज्ञानमय बने तो सृष्टि भी मधुरा है। सृष्टि ज्ञानमय बने तो सृष्टि भी मधुरा है। राग द्वेष निवृत्त हो तो प्रेम ही बस प्रेम है। राग द्वेष निवृत्त हो तो प्रेम ही प्रेम सप्रेम है। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य एक है। विविध कर्म कर भी नर तो कर दे अर्पण ब्रह्म को। विविध कर्म कर भी नर तो कर दे अर्पण ब्रह्म को। प्रभु प्रसाद से शुद्ध चित्त कर्म बंध से मुक्त हो। प्रभु प्रसाद से शुद्ध चित्त कर्म बंध से मुक्त हो। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य एक है। नाम रूप अनेक है परमार्थ सत्य एक है। द्रव्य जो कुछ है जगत में है सभी परमेश्वर। द्रव्य जो है जगत में है सभी परमेश्वर। जान कर तू त्याग ममता ज्ञान यही अद्वैत है। जान कर तू त्याग ममता ज्ञान यही अद्वैत है। नाम रूप अनेक परमार्थ सत्य एक है।
उपनिषद के छात्र अपने विचार कर रहा है कि पहले सोच रहा है कि ये जो परम सत्य है, वो जो ब्रह्म है, वो है कौन? तो ब्रह्म, गुरु उनको कहते हैं ब्रह्म है, तुम जानो उसको, तपस्या से जानो। और ब्रह्म के प्राप्ति करने का जो उपाय है वो इंद्रिय है, अंतःकरण है, उसको तुम जानो। और जो अन्न है, तो उसने अन्न को ही ब्रह्म समझा। फिर उसके बाद प्राणमय कोश, जो प्राण है वो ब्रह्म समझा। अभी मन के बारे में वो सोच रहा है कि जो मन है वो ब्रह्म है। कैसे? जो प्राण है वो जड़ है, प्राण अपने आप कुछ कर नहीं सकता है। प्राण एक सिस्टम से, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक सिस्टम से, ये एक मेथड से, ये एक डिपार्टमेंट है। और उसके पीछे जो है वो मन है। मन चेतन है, मन सोचता है, मन विचार करता है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी रहता तो मन अधिकारी है, उसके अंडर में कोई सिस्टम, प्रोसेस या नौकर मजदूर सब काम करते हैं। तो उसने यहां तक आ गया कि मन ब्रह्म है, तो उसने अनुभव किया कि मन ही ब्रह्म है। पढ़ते हैं हम चतुर्थ अनुवाक। मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो हेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ते मनः प्रयन्तवि संविशन्ति ते तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदीहि भगवो ब्रह्मेति तगं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोदप्यत सतपस्त्यक्त्वा। उसने सोचा कि मैं कुछ अनुभव करके जान रहा हूं कि मन होना चाहिए, मन मास्टर है इन प्राणों का। इसलिए ये जो प्राण है, इसमें डीमेरिट्स है कि प्राण पहले तो जड़ है, और गुरुदेव लिखते हैं कि मन के ऊपर शरीर निर्भर करता है, मन के ऊपर प्राण जो वाइटल एयर भी निर्भर करता है। अगर शांत मन है तो उसके शरीर के सब सिस्टम्स बढ़िया चलता है। A worried mind obstructs digestion, evacuation and even circulation. Thus the intimate relationship of the mind and prana as the master and slave is very evident. तो उसने सोचा, विचार किया। एक विचार संपन्न साधक है, वो कह रहा है जब मन शांत रहता है, ये जो प्राण आदि ठीक चल रहा है, और जब मन विक्षिप्त रहता है तो उसमें उसका डाइजेशन भी, जो सिस्टम से, जो मेथड से, वो भी खराब चल रहा है। तो मन और प्राण के साथ संबंध है। मन अच्छा है तो प्राण अच्छा है, मन विक्षिप्त है तो जीवन में, सिस्टम्स में विक्षिप्त रहता है। मुझे लग रहा है मन है, मास्टर है, और ये सब उसके अंडर में काम कर रहा है। Even in this very Upanishad we are told that the creative activity was preceded by the thought. इसी उपनिषद में भी है कि मन के द्वारा कोई भी क्रिया काम होती है। हमारे अंदर तीन शक्ति है, इच्छा शक्ति,
क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो पहले ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद इच्छा होनी चाहिए और उसके बाद क्रिया होती है। तो वो जो क्रिया है ये मन के ऊपर निर्भर करता है, ये अनुभव हुआ। फिर उसके बाद जितने भी एक्टिविटीज है, वर्ड्स जो है, वो सब थॉट के ऊपर निर्भर है। थॉट और डीड, उसमें थॉट के ऊपर निर्भर है। तो भृगु ने डिसाइड कर लिया, माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, माइंड फीड्स द कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अब मन ही जो अस्तित्व की सातत्य को प्रमाण देता है, सिद्धांत करता है। मन अगर है तो वो सातत्य को कौन विचार करेगा? कोई एक कॉन्शियस व्यक्ति है। कल जैसे मैंने क्वांटम थ्योरी और क्वांटम रेस के बारे में बताया कि जो कॉन्शियस व्यक्ति है उसके ऊपर बहुत एक्टिव हो जाता है। तो एग्जिस्टेंस निर्भर है कॉन्शियसनेस के ऊपर, नचेत एग्जिस्टेंस अपने आप में जड़ माना जाएगा। इसलिए सत चित्त तुरंत सत, तो सत्य में एक कमी है। सत्य में क्या है कि एग्जिस्टेंस तो है, सत्ता है, अस्तित्व है, मगर एक कमी है कि वो चित्त जड़ है, क्योंकि वस्तु भी है, टेबल भी है, तो इसमें जड़ता आती। कहते नहीं, वो जो सत्य है वो चित्त ही, सत्या ही चित्त, चित्त हाई अहम उपदेशा। तो सत्य ही चित्त है और चित्त ही मैं हूं। तो इसलिए साधक अनुभव कर लेता है कि जितने भी अन्न के जो एग्जिस्टेंस है, जो मेटर के एग्जिस्टेंस है और जो प्राण के जो एग्जिस्टेंस है, वो सब मन के ऊपर निर्भर है। तो माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, एंड when the mind gets divorced from life, it gets released from the body and continues to exist as a mind. कहते अगर मन ही निकल गया, चला गया, तो फिर मनुष्य मर गया, कहते हैं, मर करके गया। और मन जो है वो कंपोनेंट्स के रूप में, उसका नाम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो जीवात्मा हम मनुष्य मरता जाता कौन है? तो देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर जाता है। 17 सप्तदश कला भी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण 15, फिर मन और बुद्धि मिलाने से 17। तो उसको लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर ही आधार है मनुष्य के जीवन के लिए, लिविंग फोर्स के लिए और शरीर के एग्जिस्टेंस के लिए। शरीर के जो सत्ता, जो जीवन रहता है और जीवित प्राणी है, वो सब मन के ऊपर निर्भर रहता है। By an act of mind alone, man comes into this body, etc. The state of श्रुति हर्षद, प्रश्नोपनिषद में भी है, वर्णन है कि मन ही घुसता है। मन लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म वो शरीर के अंदर घुसता है। बट अगेन उसने कुछ सोचा, लग रहा है तो मन ठीक है, सब कुछ है, मगर मन के अंदर कुछ डीमेरिट भी आ रहा है। अगेन though the conclusion is quite appropriate, when it was brought upon the anvil of the deeper meditation, he found that it cannot stand scrutiny of clearer thought. Mind is at best only an organ of cognition and such as in all its activities. कहते लगता ठीक है, विचार करता, पहले तो अभी तक विचार कर लिया मन सब कुछ है, फिर लगता कि मेरा मन विक्षिप्त हो जाता है, मेरा मन सातत्य में नहीं रहता है। मन क्या है? मन की परिभाषा देखेंगे, फ्लो ऑफ थॉट्स। जो थॉट से फ्लो होता है, कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। जो विचार धारा है, जो मन है वो विचार की धारा है, इमोशंस की धारा है, और इसमें भी परिवर्तन होता है। अच्छा, फिर इसका भी आदि अंत है। जैसे कोई थॉट है,
मन के अंदर कोई थॉट आता है, कुछ समय रहता है और चला जाता है, तो वो विचार करने लगता है शिष्य साधक कि मन के बारे में जो हम देखते हैं बेस्ट है ओनली एन ऑर्गन ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन माने जो जानना, अनुभव करना, पहचान करना, तो वो अनुभव होता है। एंड in all its activities it depends upon the agent who controls it, dictates its final conclusions. Again mind is an effect. एक होता है मन कार्य है, मन तो कारण नहीं है, मन भी एक क्षमता है, विचार करने की क्षमता, और मन एक कार्य है, मन कारण भी नहीं है। देखिए कितना कितना पॉइंट आ रहा। फर्स्ट है मन एक फ्लो ऑफ थॉट्स है, मन खुद स्वयं प्रकाश नहीं है, मन जड़ है। और मन हमेशा नहीं रहता है, ये एक ऑर्गन है। सो मेनी पॉइंट्स आ गया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये खुद मास्टर नहीं है। प्राण की दृष्टि से ये मास्टर है। जैसे दृग दृश्य विवेक में है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक, ये जो रूप है वो दृश्य है और जो आंख है वो दृष्टा है। जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे इसी हॉल में बहुत चीजें हैं, देखती कौन है? आंखें। किसको देखती है? वस्तु को। तो वस्तु क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखा कौन? आंखें। वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, द एक्सपीरियंसर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द सीयर, दृष्टा। अच्छा, अब आंख दृष्टा और आंख को भी देखती है। कैसे? आंख मांद्य है, आंख तेज है, आंख अच्छा है, अच्छी है। तो ये कैसे जानती है? कौन जानती है? ना मन। तो मन जानता है, तो मन दृष्टा हो गया और आंखें दृश्य हो गई। ततदृश्यम दृक्स्तु मानसम, वो दृश्य हो गया और जो मानस है वो दृष्टा हो गया। फिर उसके बाद मन के अंदर विक्षिप्त है, मन चंचल है, उसको कौन जानता है? ना उसको जानता है कि बुद्धि। दृग्दृश्य में भी मैं तो डायरेक्ट साक्षात्कार है, मगर दूसरे उपनिषद में विचार करने पर पता चलेगा मन के बाद बुद्धि अभी आएगी। फिर बुद्धि को भी कौन जानता है? ना जीवात्मा। वो जीवात्मा को भी फिर कौन जानता? परमात्मा, चेतन तत्व। इसी प्रकार वो चिंतन करता है साधक। तो भृगु जो साधक है वो विचार कर रहा है। एक है मन फ्लो ऑफ थॉट्स, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है इट इज एन ऑर्गन ऑफ कॉग्निशन। सेम है, इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्गन। चौथा है कि मन को भी कोई कंट्रोल कर रहा, अपने आप मन कुछ नहीं होता है, उसको कंट्रोल करता है। पांचवा है ये एक इफेक्ट है, ये कार्य है। छठा है ये पर प्रकाश है, ये मेन पॉइंट है। स्वयं प्रकाश नहीं है, सेल्फ इफल्जन नहीं है, स्वयं प्रकाश नहीं है, सेल्फ लुमिनस नहीं है, इट हैज नो सेल्फ लुमिनेसिटी, और इट हैज ए कॉज अदर देन इटसेल्फ, उसका भी अपना कारण है। मन का कोई कारण है। अब व्यवहार में भी देखो ना, मन सुख हो, मन खुशी है, जरूर कोई कारण होगा। और कोई खुशी में रहता, क्या हुआ आज तुमको? मने तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, कुछ लॉटरी मिल गया क्या? हाँ ऐसा। अच्छा, दुखी होने पर क्या हो गया तुमको? नहीं तो नहीं, तुम्हारा मुंह बना हुआ, किसी ने कुछ डांट दिया। देखो, तो मन के अंदर जो सुख दुख है उसका जरूर कोई कारण है। वो अपने आप कारण नहीं हो सकता, उसको स्थिति में आने के लिए कोई कारण है। तो उसका अपना कारण है, खुद वो कार्य है और खुद जड़ है, स्वयं प्रकाश नहीं है। अच्छा, इतना सोच रहा। और मगर जो सोचता है ना, ये एक कॉग्नाइटेड ऑर्गन है।
इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। वो जो चेतन वो कहां से लाता है? मैं कहती इट इज ए बोरोड है। गुरुदेव कह के लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है। बोरोड है, बोरो करके लाया है। किससे? चेतन से। इसीलिए आप देखना, ये जो टेबल है, ये वस्तु है, उसमें चेतन तत्व तो नहीं है। शरीर में जो चेतन तत्व तो होता है, अभी आप सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं, शरीर हिल रहा है, वो भी चेतन तत्व के कारण। मगर वो जो शरीर है और जो चेतन, इसी बीच में कोई एक जरूरत पड़ता है, उसका नाम है मन। जो चेतन तत्वों के जो फ्लो है, वो डायरेक्ट बॉल में नहीं आएगा, वो एक वायर जरूरत पड़ेगा। आप समझ रहे हो? जो करंट का जो फ्लो है, जो नया आदमी है, वो अभी जैसे हमारा आश्रम में काम चल रहा है, इलेक्ट्रिशियन नहीं आया है, तो एक मजदूर बोलेगा कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रिशियन का, फिर क्या, आप होल्डर दे दो, हम लगा देंगे यहाँ पर। तो बोले अरे बाबा, होल्डर में इलेक्ट्रिसिटी आने के लिए एक वायर चाहिए, वायर चाहिए। बिना वायर में वो इलेक्ट्रिसिटी होल्डर में नहीं आएगा। मगर ये कैसे बात है? होल्डर में ही तो बल्ब लगाते हैं ना, वायर में थोड़ी लगाते हैं। वायर में लगाने नहीं लगाते हैं, फिर भी उस वायर में ही करंट पास करेगी, फिर वो पास करके होल्डर तक आएगी। होल्डर में जब बल्ब लगा देते हैं तब जलता। तो इसी प्रकार ये जो करंट है, जो चेतन है, वो डायरेक्ट होल्डर शरीर में नहीं आएगा, समझना। डायरेक्ट चेतन तत्व शरीर में नहीं आएगा, उसके लिए एक मन रूपक वायर में ही फ्लो होगा, वो मन में आएगा, क्योंकि मन सूक्ष्म है। तो जब मन सूक्ष्म है, जो चेतन तत्व वो मन सूक्ष्म में आता है, और वो मन सूक्ष्म में शरीर में चेतन आता है, तब शरीर चेतन बन जाता है। एक सेकंड एग्जांपल देखिए, पानी ठंडा है, और अभी ठंडे में तो ठंडा पानी रहता है, इच्छा होती है गर्म पानी पिए। अब ठंडा पानी है, पानी का स्वभाव भी है, और गर्म चाहिए, आग चाहिए। अब गैस, जो पहले बार कोई खाना बनाने वाला है, कभी कभी होता है, अब लकड़ी में चलाने वाला कोई गंवार है, वो बड़ा शहर आ गया और किचन में भेज दिया गया, और उसको बोलते कि जाओ तुम गर्म पानी लेके आओ, समझता है लकड़ी तो है नहीं यहाँ, ढूंढेगा। अब एक लड़का फॉरेन गया, फ्लाइट में तो बैठ गया, और उसको पता नहीं चला कि फ्लाइट में भी होता है क्या, बाथरूम, टॉयलेट। और उसको लग रहा है खाना तो मिल रहा, खाता जा रहा है, और उसको लग रहा है बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर आया, कार में रिसीव करे, तो यहाँ पर टिपटॉप है, जो फॉरेन के, जो इवन इंडिया में भी होता है, बाथरूम होता है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा कपड़ा बिछा दिया जाता है, लगता है कि ये चेयर ही है, टेबल ही है। जो जानकार रखता है वो खोलता है। और आप ट्रेन में, फर्स्ट क्लास ट्रेन में भी जाओ, कूपे में, वो जो बेसिन भी है वो बंद होता है, कवर, वो टेबल जैसा लगता है। गुरु जी के साथ हम फर्स्ट क्लास कूपे में एक बार बैठे, रांची से कोलकाता, मैं उस समय कोलकाता में था। फर्स्ट क्लास कूपे पहले बार बैठे, ब्रह्मचारी बने, अभी जब सन्यास बनने वाले, उन्होंने कह दिया था। मुझे पता नहीं गुरु जी का जो ये है, जो हम लोगों का फ्रूट्स है, वो मैंने वो बेसिन के ऊपर रख दिया, क्योंकि वो बेसिन बंद है। तो वो थोड़े से हंसने लगे, कहा कि उसको बैग को हटाओ, तो मैंने हटा दिया। वो जो प्लेट को ऊपर उठाओ, तो मैंने सोचा प्लेट कहाँ है, ये तो टेबल है ना, बोला नहीं कुछ। बोले देखो उसमें है, तो उठा, उठाने के बाद देखा कि बेसिन है। तो मेरे आंखों में चमक, उनके भी आंखों में चमक, देखा ये बेसिन है, इसके ऊपर नहीं रखा जाता है। तो ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा। वो लड़का बहुत मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि वो जान नहीं पा रहा कि किस प्रकार के संभव होगा। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि
जो नहीं जानता है वो मुश्किल में पड़ता है। सब कुछ जानना पड़ता है। ये जो पानी गर्म पीना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा था पानी का। पानी अपने ठंडा, और जब गर्म करना है अग्नि में, वो गैस भी हो या लकड़ी हो, वो पानी ऐसे डालने से नहीं होगा। एक मिडिल में चाहिए पात्र। डायरेक्ट पानी के साथ अग्नि का संबंध नहीं हो सकता। बिना पात्र में वो पानी गर्म नहीं होगा। पानी मीडियम है, पात्र मीडियम है, तो पात्र में रखते हैं। और पानी, अग्नि का पानी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, समझना एग्जाम्पल से। अग्नि का पानी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अग्नि का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पात्र के साथ, और फिर पात्र कनेक्शन होता है पानी के साथ। अब अग्नि से पानी, अग्नि से गर्म होता है पात्र, फिर पात्र गर्म होकर के पानी गर्म होता है। इफ दिस एग्जाम्पल अंडरस्टूड, अब समझना। अग्नि इज इक्वल टू चेतन, पात्र इज इक्वल टू मन, पानी इज इक्वल टू शरीर। शरीर के साथ चेतन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मिडिल में कौन है? मन है। वो चेतन मन के पास आता है, मन चेतन बनता है, और चेतन मन कनेक्शन रह करके, इस मन अंदर रह करके शरीर, इंद्रिया, प्राण क्रियान्वित होती है। ऐसे ये साइंस से विचार करता है शिष्य। कहता है शरीर, जो मन है वो अपने आप स्वयं प्रकाश नहीं है, नो लुमिनस, बट इट साइंस ओनली इन सम बोरोड लाइट। बस यही बताना था, बोरोड लाइट में ही ये साइंस होता है। मैंने कभी वेदांत के प्रवचन में बताया था कि एक कमरा है, दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है। ज्यादातर पुराने जमाने में जो खिड़की होता है ना, लकड़ी का रहता है। आजकल तो ग्लास का रहता है, तो और ये डोर जो विंडो कर्टन है उससे भी थोड़ी सी लाइट आ जाती है। और जो लकड़ी के जो होता है ना, वो लाइट बिल्कुल नहीं आती, वो अंधकार हो जाता है। पुराने जमाने में गांव में भी अभी लकड़ी वहां मिल जाता है, और उनके लिए सुविधा भी है। और ये लकड़ी का कुछ नियम है, कभी फूल जाता है गर्मी के ठंड दिन में, बारिश दिन में, और कभी कीड़ा खा लेता है, तो एक छेद हो गया, और छेद से प्रकाश आ रहा है। तो सब लोगों की आदत है, देख लिया कि हाँ प्रकाश आता है, थोड़ा सा प्रकाश आता है, ठीक है, माने घर में देखने लायक इतना प्रकाश आता है। मगर एक दिन देखा कि बहुत प्रकाश आया। कैसे? ये जो बहू है उसने गांव से नल कुआं से पानी बाल्टी ला करके वहीं रखा, जो डायरेक्ट सूर्य की किरण पानी में पड़ा। अब डायरेक्ट सूर्य की किरण पानी में पड़ा, पानी साफ है, तो जो सूर्य की किरण पानी में पड़ने के कारण रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन से ज्यादा हुआ, जो प्रकाश वो ज्यादा दिखाई दिया। रिफ्लेक्शन, एक तो सूर्य का किरण और एक है पानी। या तो पानी के बदले थोड़ा शीशा रख लो, दर्पण, उससे और है। तो दर्पण रह गया, तो दर्पण में वो रश्मि पड़ी और वो रेस पड़ी, प्रकाश ज्यादा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मन के अंदर जब रश्मि पड़ती है, मन दर्पण जैसा, वो अपने आप को रिफ्लेक्शन कर लेता। तो अभी जो छोटा बच्चा है वो कहेगा ये प्रकाश कैसे आ जाता है, ना पानी देता है, ना प्रकाश कैसे आ जाता है, ना दर्पण देता है, ना। मगर दर्पण के अंदर अपने आप प्रकाश निकालने की ताकत नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन कर लेता है। जो ओरिजिनल प्रकाश आता है उसी को ही थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसी प्रकार जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व मन के अंदर जब आ जाता है तो मन भी चेतन बन जाता है, और वो मन, वही जो चेतन के कारण शरीर इंद्रिया काम करते, ये साइंस है। इसलिए मन अपने आप में
चेतन नहीं है। मन अपने आप में प्रकाश नहीं है। मन अपने आप में चेतन तत्व नहीं है, सेल्फ इन्फिनेस नहीं है। मन एक ऑर्गन है, मन एक फ्लो ऑफ थॉट्स है, मन एक एजेंट है, बोरोड लाइट लाया। इट इज वेरी वेल नोन दैट नो थॉट्स इवन रिमेन द सेम। और एक पॉइंट है, ये जो थॉट है वो परमानेंट नहीं रहता है, सातत्य आनुकूल्यता नहीं होती है, सातत्यता नहीं होती है। थॉट आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। तो इसको क्षणिक विज्ञानवाद बौद्धिक धर्म में कहते हैं। जो चार नास्तिक धर्म है ना, बौद्ध का नास्तिक धर्म 6 है, चार्वाक जैन धर्म 2 हो गया, और बौद्ध धर्म का 4 है, क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, स्वातंत्रिक, योगाचार। ये 4 डिवीजन है बौद्ध धर्म का। आस्तिक का नास्तिक का अर्थ यह है वेद को स्वीकार करना, यहां पर अर्थ है। दर्शन के दृष्टि से 6 दर्शन जो है आस्तिक है, जो वेद को स्वीकार करते हैं, और ये जो 6 है वेद को स्वीकार नहीं करते। वेद निंदक नास्तिक, जो वेद को निंदा करते हैं, वेद को स्वीकार नहीं करते हैं, वो नास्तिक। तो उसमें क्षणिक विज्ञानवाद कहते हैं, अर्थात ये आत्मा का धर्म है। आप खामखा क्यों मन के ऊपर डाल रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं। ये की आत्मा क्या है, हर क्षण मरती जाती है, जैसे दीप की लौ है, जलती है, अगर जलेगी तो मरेगी भी। तो क्षणिक विज्ञानवाद, ये आत्मा का विज्ञान जो ज्ञान है वो क्षणिक है, और हर क्षण मरता है, हर क्षण बढ़ता है, हर क्षण आता है जाता है, ये नियम। मगर हम लोग वेदांत में इसको मन के धर्म स्वीकार करके चलते। नो थॉट विल बी रिमेन सेम। फिर आगे है ईच थॉट हैज ए बिगिनिंग एंड द एंड। कोई भी जो थॉट है, जो मन के अंदर जो विचार है, वो आएगा और जाएगा, वो आएगा और चला जाएगा। फिर उसके बाद इट इज एसेंशियली फाइनाइट। जरूर जब आएगा जाएगा तो फाइनाइट होगा, छोटा होगा, सीमित होगा। कोई भी इन्फिनिट नहीं हो सकता है। एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी दी सुप्रीम ब्रह्मन। ये कभी भी सुप्रीम ब्रह्म, जो ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं ब्रह्म को जानने के लिए चाहता हूं। मैं जो असली रूप में आया हूं पिताजी के पास, गुरु के पास, जो चिंतन कर रहा हूं ब्रह्म को जानने के लिए। तो मगर ये जो मन तक मैं ले आया हूं, क्योंकि जो ब्रह्म का लक्षण बताया उसको याद रखना, क्या, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त भिषम विशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। उसको ब्रह्म जानो। तो ब्रह्म का लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण है। वो क्या लक्षण है, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्राणी रहते हैं, और जिसके कारण प्राणी रहते हैं, और जिसमें प्राणी लीन हो जाते हैं। उसने कह दिया अन्न। पहले तो मजा आया उसको बोलने में अन्न, क्योंकि जो चिंता तुरंत उत्तर देना ना, कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, तुरंत उत्तर दे देते हैं और गलत हो जाता है। उस समय लगता है कि वो सही है, तो अन्न दे दिया। फिर उसने सोचा अरे ये तो अन्न मैटर है, ये जड़ है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस होता है। तो उसने कहा नहीं, अन्न के अंदर जो चलायमान है वो प्राण है। इसलिए प्राण को बताया, प्राण से ही जन्म होते हैं, प्राण के कारण ही लीन स्थित रहते, प्राण में लीन होते, प्राण तक आ गया। फिर तो प्राण तो एक जड़ है, एक सिस्टम है, एक ऑर्गन है, एक डिपार्टमेंट है, एक एक्टिविटीज है, उसको चलाने वाला मन है, और मन के ऊपर निर्भर होता है प्राण। जो वाइटलिटी एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, सर्कल सिस्टम है, वो प्राण मन के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए मन ब्रह्म है। कहते मन कहाँ ब्रह्म है, मन के अंदर इतने डिमेरिट है, जो अभी हम लोगों ने लगभग आधा घंटा तक विचार कर रहे हैं मन के बारे में। आज
तो इसने सोच करके गया कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो मन में नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है, श्रुति माने उपनिषद, ब्रह्म है चेंजलेस, अपरिवर्तन है, और ब्रह्म जो है वो एक है। ब्रह्म जो है वो अधिष्ठान है, ब्रह्म जो है सबस्ट्रेटम है, ब्रह्म जो है अपरिवर्तन है, सबस्ट्रेटम है, सुप्रीम है, श्रेष्ठ है, चेंजलेस सबस्ट्रेटम अपॉन व्हिच ऑल द चेंजेस आर पॉसिबल। अधिष्ठान है जिसके ऊपर सब अध्यस्त, सब परिवर्तन होता है। Therefore it could not be the Brahman, uncaused cause. ब्रह्म कौन है? अकारण कारण, परम अनादि कारण है वो, परम अनादि कारण है, और therefore it could not be Brahman, uncaused cause, eternally perfect. Therefore भृगु again सोचा कि पिताजी ने मुझे कहा कि ब्रह्म का लक्षण समझो जिसे से उत्पन्न हुआ है, तो मैंने तो मन को तय कर लिया, मगर मन तो ये डिमेरिट है, इसलिए वो फिर गया और कहा कि पिताजी, गुरुदेव, गुरुदेव बड़ा सुंदर लिखते हैं, he again approaches the teacher to check out whether he was fallen away from the ground road of the right thinking into the violence of the misunderstanding and the unphilosophical confusion. क्या क्या शब्द देख रहे हो? कहते हैं कभी कभी रोड में जब चलते हैं ना, तो मेन रोड को भूल करके बाई लेन में चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। बड़े बड़े जो शहर है, दिल्ली हो, मुंबई हो, सिंगापुर हो, अलग अलग है, अगर कहीं गलती से ऊपर उठना है, नीचे गया, दिल्ली में होता है ऐसे, अगर नीचे जाना है ऊपर चले गए तो फिर 15 किलोमीटर तक चला जाओगे, फिर आते आते गया, तो उसको बोलते बाई लेन। कहते जो मेन रोड है उसमें जो राइट थिंकिंग इज मेन रोड, द राइट थिंकिंग इज द एनएच, उसमें अगर न जाकर के बाई लेन में चला गया तब तो बाई लेन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कौन सा बाई लेन है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग रूपक बाई लेन और अनफिलोसॉफिकल कंफ्यूजन्स, कोई अदार्शनिक का संशय, ये सब बाई लेन है। इसमें अगर चला गया तब तो मुश्किल है। तो ये कौन दूर कर सकता है? तो जीपीएस। इसलिए हम लोग खोलते हैं ना जीपीएस, तो जीपीएस कौन है ना? गुरु है। कैसे ना? जी पी एंड एस, अर्थात गुरु को पी माने पूछने पर, एस माने सॉल्यूशन। जीपीएस माने गुरु को पूछने पर सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए जीपीएस। पूछोगे नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब मोबाइल भी है, जीपीएस भी खोल दिया और उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसको ऑन करना पड़ेगा, साउंड भी ऑन करना पड़ेगा, वो बताएगा तब भी बताएगा। रॉन्ग भी कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग बाई लेन, तो गड़बड़ हो गया। और ये जीपीएस भी बड़ा मुश्किल करता है। अब हम उस दिन अमृतसर गए, तो क्योंकि चिन्मय मिशन का वो नाम नहीं है, तो जाकर के हमको कोई एक मंदिर में पहुंचा दे। उसको कहाँ पता है कि मंदिर वाले नहीं है, चिन्मय मिशन वाले, वो तो सैटेलाइट का फिक्स है। वो अपना थोड़ा एक गलत कर दोगे रोड, वो 2 चौक के बाद घूमने के लिए बोल रहा है, मगर हम अगर 1 चौक के बाद घूम लिया, या तो उसने गलती कर दिया, 1 चौक के बाद घूम लो, दूसरा चला जाता है। इसी प्रकार गुरु अगर स्टैंडर्ड के नहीं होंगे, पूछेंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो अभी जाकर के शिष्य के पास गुरु के पास जाता है, पूछता है क्या आप बताइए मुझे ना। मैं मन ब्रह्म जो उस समय आपको बताया था,
कि मन मन ब्रह्म है, मगर मन के अंदर भी ये लक्षण आता है, इसलिए मन ब्रह्म नहीं है। मैं बुद्धि को ब्रह्म समझता हूं, विज्ञान को ब्रह्म समझता हूं, क्योंकि मन का जो मास्टर है वो बुद्धि है, मन का जो मास्टर है वो विज्ञान है। गुरु तो जो बैठे शांत होकर बैठते हैं, जानते हैं इसके साथ मेरा रोल करना बहुत कठिन है। क्यों? ये मेरा बेटा भी है, शायद मेरे अंदर कोई आसक्ति न आ जाए, स्नेह न आ जाए। मैं आज मणि कुंती स्तुति समझा रहा था, प्रथम स्कंद में कुंती लिख रही, प्रभु बड़े आश्चर्य है, आप है निर्गुण निराकार परमात्मा, और जब ये आप शरीर लेकर आ गए हो और आप वृंशी वंश में आ गए हो, यदुवंश में आ गए हो, बस शरीर की दृष्टि से आपके साथ मेरा संबंध है, मैं आपका बुआ हूं। और कभी कभी इस शरीर के बुआ की दृष्टि से मेरी बुद्धि मोहित हो जाती है, और पता नहीं आपको और आपके वंश के प्रति मेरी आसक्ति हो जाती है, और यही तो आसक्ति तो दुख का कारण है। इसलिए इस आसक्ति से मुझे छिन्न भिन्न करवाइए, आपके जो परमात्मा स्वरूप को मुझे प्राप्त करवाइए। और ये भी बड़ा इंटरेस्ट है ना, क्या आपकी जो लीला है वो चिंतन करने ही मन के अंदर भक्ति देती है, इसलिए आसक्ति न हो, मेरे अंदर भक्ति की धारा बहे करके अलग अलग सब भगवान कृष्ण के लीलाएं गाथाएं गाती है और कहती है। तो इसीलिए जो गुरु है वो जानते हैं ये जो आया है साधक, ये मेरा पुत्र है, ये साधक भी है, शिष्य भी है और पुत्र है। तो जो पुत्र का रोल के कारण कोई आसक्त न हो जाए, मगर एक गुरु के नाते मैं उसको उपदेश गाइड करूंगा। तो आकर का प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव भगवान, ये जो मन ब्रह्म है मैंने आपको कह करके गया था, विचार करने पर पता चलता है मन ब्रह्म नहीं है, मन के अंदर इतने डीमेरिट्स आता है, 8-10 आ गया है, फिर अभी क्या कहना चाहते हो? फिर वही गुरु कहते हैं उसको ब्रह्म समझो जैसे से सब प्राणी उत्पन्न होते, यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्मेति, तुम जानो। तब वो कहते यस मैं अनुभव करता हूं, विज्ञान विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्रेण खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ते विज्ञानं प्रयन्त विशन्ते तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरम् उपससार अदीहि भगवो ब्रह्मेते तगं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेते सतपस्तप्यत सतपस्तप्त्वा। पंचम अनुवाद समापन, ये है 5th पैराग्राफ। इसमें गुरु के पास गए, गुरु ने कहा देखो मैं तो वही बता रहा हूं क्या कि तुम जानो ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजाना, उसने अनुभव किया, सूत्र वही है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उसने वही, गुरु ने यही एक ही सूत्र ही बताते, जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं,
जिसके कारण सब प्राणी जीवित रहते हैं, जिसमें लीन होते हैं, उसको तुम जानो। और वो जानने का मेथड क्या है? तपस्या। तप ब्रह्मेति, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या से ब्रह्म को जान सकते हो। और ठीक है, मैं जा रहा हूं। फिर उसने विचार किया। अब विचार किया, मन एफिमेरल, मन टेम्परारी, मन के ऊपर कौन है? उसने जान लिया कि अरे रे, मन के ऊपर तो बुद्धि है। बुद्धि माने विज्ञान है। मन भी जड़ है और विज्ञान मगर तेज है। इसीलिए मुझे जो लग रहा है, नॉलेज जो विज्ञान है वो श्रेष्ठ है। उसने विज्ञान को और कहा, हर कोई कर्मचारी का एक मास्टर होता है, तो मन का जो मास्टर वो विज्ञान है, बुद्धि है। नॉलेज परफॉर्म्स द सैक्रिफाइसेस एंड इट इज रियल एजेंट इन ऑल फिजिकल एक्टिविटीज। बुद्धि अनुसारिणी कर्म सूत्र है। मनुष्य के अंदर जैसे बुद्धि है वैसे कर्म करेगा। बुद्धि अगर तामसिक है, कर्म तामसिक। बुद्धि अगर राजसिक है, कर्म राजसिक। बुद्धि अगर सात्विक है, कर्म सात्विक। तो उसको लग रहा है कि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। एंड इंटेलेक्ट इज सर्टेन सटलर देन द माइंड। जो बुद्धि है वो मन से सूक्ष्म है। मन क्या है? विमर्शात्मक, चंचल है। और बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका। इसलिए मन से बुद्धि सूक्ष्म है। बुद्धि मन से सूक्ष्म है। और सेम उपनिषद, इस उपनिषद में भी कहा गया, इंटेलेक्ट इज द एजेंट इन ऑल एक्टिविटीज। इंटेलेक्ट ही एजेंट है। और इंटेलेक्ट डिस्क्रिमिनेटिंग राइटली और रॉन्गली has prepared the mind to think and act in a particular way as a reaction of those karmas in each life. The individual takes a form and comes to the life in the world. कहते हैं बुद्धि ही सब कुछ है। पूर्वाभ्यासेन, अपने पूर्व अभ्यास से ही बुद्धि तेज हो जाती है। और पूर्व अभ्यास में नहीं किया तो बुद्धि भी तेज नहीं होती। जिसकी बुद्धि तेज नहीं है वो भी तेज नहीं है। तो इसलिए आप बुद्धि में सोचता हूं, उसने अनुभव किया कि बुद्धि ही सब कुछ है। और ये जो बुद्धि अगर सही सोचती है तो मनुष्य सही के रास्ता में जाता है। बुद्धि अगर गलत सोचती है मनुष्य गलत रास्ता में जाता है। Not only this life and its activities are sustained by the intellect, but in departing from the physical structure, the individual goes forward seeking the new venues of the activities, again motivated by his own intelligence. कहते हैं जो भी एक्टिविटीज होता है उसके बुद्धि के अनुसार, बुद्धि अगर चेंज हो जाती है एक्टिविटीज भी चेंज हो जाता है। जैसे कोई व्यापार कर रहा है तो उसको पूछा, अरे तुमने व्यापार छोड़ दिया ना? हाँ। क्या कर रहा है? अरे अभी नौकरी कर रहा हूं। अच्छा, कोई नौकरी कर रहा है, अरे तुम नौकरी कर रहे थे, इतना बढ़िया चल नौकरी है, छोड़ दिया? हाँ। क्यों? अब व्यापार कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट। तो बुद्धि, बुद्धि जैसे सोचती है वैसे करता है। The knowledge can be Brahman as defined by the teacher, so the boy concludes the knowledge is Brahman. तो उसने सोच लिया कि मुझे जो लग रहा है जो विज्ञान है, जो विचार है, जो ज्ञान है वो ही श्रेष्ठ है। यहां तक उसने ले आया। फिर उसको लगा, मुझे जो लग रहा है जो विज्ञान है, उसने चिंतन किया। He was not satisfied with his own conclusion. अच्छा, अब आप देखना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तीन ही सूक्ष्म शरीर में आ गया। और जो अन्न है उसको विराट रूप कहा गया। जो प्राणमय
उसको अध्यात्म प्राण जो सूक्ष्म शरीर के रूप में आया, मनोमय और विज्ञानमय लिंग शरीर में आया, हिरण्यगर्भ महत्तत्व। तो ये सब उपासना भी है। साधक इसी स्तर में पहुंचता है तो उसका जो फ्रूट है ईशावास्य उपनिषद में, उसका जो फल है उसको मिल जाता है। संभूति उपासना, असंभूति उपासना, व्यक्त उपासना, अव्यक्त उपासना आदि वर्णन है। तो यहां तक वो पहुंच गया, कंक्लूजन किया क्या, बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धि परमानेंट नहीं है, बुद्धि कल्मिनेशन नहीं है। Therefore, by extending his thoughts a little further, he immediately discovered the obvious fallacies in these conclusions. उसने सोचा, विचार किया कि बुद्धि भी थोड़ा सा सूक्ष्म है मन से, मगर बुद्धि भी एक एजेंट है, बुद्धि भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि भी जो ज्ञान मिल रहा है वो भी बरोड है। It is helpful to note that modern world is going through an era of a blind belief in the intellect. कहते जानना चाहिए ये जो मॉडर्न एरा में लोग सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, मगर वो बुद्धिमान ब्लाइंड बिलीव ही है। This intellectual era has come to believe that intellect is supreme. और जो वैज्ञानिक है, जो विचारक है, वो अपने आप को विचार करते हैं और कहते हैं बुद्धि ही सब कुछ है, बस उससे ऊपर नहीं जा पाते। गुरुदेव बड़ा सुंदर पॉइंट आउट किया है, विचार करना अच्छा है मगर विचार से भी परे जाना है। विचार परमानेंट नहीं है, विचार कल्मिनेशन नहीं है, विचार हाईएस्ट नहीं है, विचार एक पड़ाव है, वो भी जानना है। फिर उसके बाद the generation has so blindly taken to this belief that they have not yet gained and necessary poise of mind to intelligently analyze the very intellect. Since the children of this era are not trained to detach themselves from the very intellect to observe the analyze the very nature of the intellect and its knowledge. कहते दिस जो मॉडर्न में इवन एजुकेशन में हम इतना ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अगर किसी ने एमए तक कर लिया, एमएससी तक कर लिया, वो अपना बुद्धि को, ज्ञान को ही महत्ता करके एक दूसरा पैदा हो जाता है उसके साथ। क्या ज्ञान तो हो गया, नेक्स्ट आ गया अहंकार। कोई भी आप देखना, जब ज्ञान हो जाता है वो जो अनपढ़ है उनको समझते ही नहीं कुछ। तो मॉडर्न एरा के इंटेलेक्चुअल में यही कमी है। गुरुदेव बोलते थे यू मे बी एजुकेटेड बट यू आर नॉट कल्चर्ड। एजुकेशन एंड कल्चर में फर्क है। एजुकेशन पढ़ाई कर लिया, यूनिवर्सिटी गए और पढ़ाई कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया। जो कल्चर है ना, जो संस्कार है, वो घर से ही मिलता है, वो अलग है। इसलिए एजुकेशन एंड कल्चर अलग अलग है। तो यहाँ का तो मॉडर्न एरा में इंटेलेक्ट को ही महत्व दे करके ये जो इंटेलेक्चुअल है, वो साइंटिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो टोटल एजुकेशन इंटेलेक्ट के ऊपर निर्भर है। और ये भी एक ब्लाइंड बिलीव है। और उससे पॉइंट क्या है, इंटेलेक्ट से अलग नहीं हो पाते, डिटैच नहीं कर पाते। मगर जो उपनिषद है, जो साधक है, वो उसको भी कहता है उससे भी हटो, ये एक विज्ञान है, बुद्धि है, उससे भी परे जाओ। कितना सुंदर है ना। And Bhrigu, on the other hand, could not find inner satisfaction in believing that the knowledge the supreme Brahman. पहले जो भृगु है, जो उपनिषद के शिष्य है, उपनिषद के छात्र है, उसने सोचा बुद्धि का जो ज्ञान है वो कभी भी सुप्रीम नहीं है। Because he realized that intellect is only an agent, एक उपकरण है। इंटेलेक्ट भी एक इंस्ट्रूमेंट है। बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि ही, और ये बुद्धि में ही विचार होता है। देखो, एक होता है बुद्धि और एक होता है विचार, विवेक। तो बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है और विवेक करना, जो विचार करना, वो उसका क्षमता है।
जैसे चाकू और काटना, तो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है और काटना एक फंक्शन है, एक वर्ब है, वो एक क्रिया है। तो विवेक करना एक क्रिया है, विचार करना एक क्रिया है। किसमें होती है विचार विवेक? किसमें होता है? बुद्धि में होता है। तो बुद्धि, और भगवान कृष्ण अष्टादश अध्याय में 3 प्रकार की बुद्धि का, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि एवं तामसिक बुद्धि। ज्ञान भी 3 प्रकार का, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। धृति भी 3 प्रकार का, सात्विक धृति, राजसिक धृति, तामसिक धृति। तो इसलिए ये जो साधक अनुभव करता है कि ये जो इंटेलेक्ट है ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। एन एजेंट जनरली वर्क्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मास्टर। बुद्धि भी मन जैसा स्वयं प्रकाश नहीं है। मन और बुद्धि में ज्यादातर फर्क नहीं है रेडी। मन थोड़ा सा इमोशनल है और बुद्धि थोड़ा सा विचारात्मक है। भावनात्मक मन, विचारात्मक बुद्धि। ठीक है, एक भावना है और एक विचार। एंड सूक्ष्म है एक, ये दोनों ही ऑफिसर है। एक थोड़ा बड़ा है, हाइयर बड़ा बाबू बोलते हैं ना, और ये छोटा बाबू, ये दोनों ही। मगर छोटा बाबू को बड़ा बाबू को रिपोर्ट करना पड़ता है, और छोटा बाबू हमेशा ही बड़ा बाबू का जाते समय मुंह बनाता है, अरे हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, पता नहीं एक दिन का बड़ा हो गया इसलिए बड़ा बाबू बन गया। होता है ना, अभी अभी आप 5-6 साल में देखना, वो जो कमांडर इन चीफ होते हैं मिलिट्री के, वो एक सब चेंज हो गए 6 महीने में, 6 महीने में, 6 महीने में, अब 5 साल में चेंज हो गए। तो एक ने केस किया कि नहीं नहीं, मैं तो सर्टिफिकेट में ये हुआ वो हुआ, मगर एज के कारण, सर्टिफिकेट के कारण, क्या क्या कारण, वो नहीं पाया, उसको मिल गया। तो वो इसी प्रकार ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है, और एक भावनात्मक है और एक है इंटेलेक्चुअल है। द एजेंट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मास्टर एंड मोटिव बिहाइंड एजेंट इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ द मास्टर। तो इंटेलेक्ट जो है उसको मास्टर के ऊपर निर्भर। असली मास्टर कौन है? आत्मा, चेतन, ये अनुभव करता है। तो इस प्रकार के वो बड़ा गुरुदेव इंग्लिश में बोलते हैं कि he know an agency is marked with the pain, besmirred with dependence, and an agent is not perfectly pure। तो एजेंट जो होता है, जो बड़ा बाबू होता है काम करने वाला, उसका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी अपना अथॉरिटी है, उसका भी अपना डिपेंडेंस है, उसका भी अपना बेस्मेरे है, पेन है। Therefore, fearing the lest he should miss the bus in his philosophical pilgrimage to self discovery। क्या इंग्लिश कहा है ना, अर्थात ऐसे सोचते सोचते वो बस फेल न कर ले, बस मिस न कर ले। कौन से बस है? सेल्फ सेटिस्फैक्टरी, सेल्फ डिस्कवरी, आत्म विश्लेषण रूपक बस मिस न कर ले, इसलिए उसको छोड़ दिया उसने। वो बाई लेन को छोड़ दिया और मेन स्टॉप को आ गया। और मेन स्टॉप क्या है? सोचा कि ना, बुद्धि भी मेन नहीं है। फिर अभी क्या मेन है, क्या बोलेगा, वो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।